सुल्तानपुर में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने चिर परिचित अंदाज में जहां इंडिया गठबंधन व विपक्षियों पर जमकर हमला बोला, वहीं मेनका संजय गांधी को भारी मतों से जिताने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला अध्यक्ष अरविंद राजभर व अमेठी अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने दर्जनों साथियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। अखंड नगर ब्लॉक के एक निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी, विधायक राजेश गौतम, सीताराम वर्मा, शिव कुमार सिंह, ब्रजेश वर्मा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, सतीश मिश्रा व वेद प्रकाश सिंह राजू भैया जैसे कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में ओम प्रकाश राजभर ने उसी अंदाज में इंडिया गठबंधन व राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर हमला किया, जिस अंदाज में वह पहले पीएम मोदी व सीएम योगी पर करते नजर आते थे। इस बार दल बदल कर प्रदेश की भाजपा सरकार में शामिल हो पंचायती राज मंत्री का सुख भोग रहे ओम प्रकाश राजभर पीएम मोदी व सीएम योगी का गुणगान करते नजर आए। उन्होंने दर्जनों पिछड़े व अनुसूचित जातियों में गरीबों के नेता के रूप में काम करने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। वहीं इलाज के नाम पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा धनराशि निर्गत करने का श्रेय खुद ले लिया। यहाँ उन्होंने अमेठी के जिलाध्यक्ष सतीश मिश्रा के कार्यों की खूब सराहना की। सप्ताह भर पूर्व इसी कॉलेज में सांसद मेनका संजय गांधी के दौरे पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी, जिसे देखकर भाजपाई गदगद नजर आए थे। वहीं आज ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों से राजभर द्वारा सीएम योगी पर बीते चुनाव में किए गए हमले का असर की याद दिला दी। खाटी भाजपाई के अलावा ठेकेदारों द्वारा प्रायोजित भीड़ आज नदारद दिखाई दी। यहाँ ओपी राजभर ने जनता से क्या बातें कही, आइए उन्हीं से उनके अंदाज में सुनते हैं। आज चुनावी जनसभा माननीय बहन मेनका गांधी जी के अनुरोध पर मैं इधर जनसभा करने के लिए, जो चुनाव चल रहा उस चुनाव में कमल के निशान पर हमने अपने मतदाताओं को ज़्यादातर छड़ी बताई थी, तो उनको याद दिलाने के लिए कि कमल वाली बटन दबाना है, ये संदेश देने के लिए इधर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है? गरीब घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर, इस बार वो कमल वाली बटन दबाएगा तो 5 साल के अंदर गरीबों को घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत, वो कहते हैं कि साहब इतना दिन तक भैल हमके इस बार ये होगा, सारे भी सिस्टम बन गए हैं। एक तो ये उनके लिए है। 5 साल के अंदर कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होने जा रही है। 24 के बाद ये 5 साल के अंदर ये शिक्षा लागू हो जाएगी। ये उनके दिमाग में बात समझ में आ रही है कि हमारे बच्चे के हाथ में हुनर होगा तो हमारा बच्चा कहीं भी कारोबार कर सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी, आपको क्या लगता है? वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके भी पार्टी के नेता तो इस पे भाजपा से जुड़े हुए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग, वो जनता के बीच में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल कहाँ रहे हैं? आपके बीच में। अभी भाजपा के ही नेता साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मंत्री जी, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है और ये कहा है कि मोदी सरकार जो है ये इस चुनाव में 150 के पार आंकड़ा नहीं जाएगा, जो 400 का निश्चित दिया गया। देखिए, आप लोग गवाह हैं। 2017 के चुनाव में बसपा कर रही थी 300 सीट, सपा कर रही थी 300 सीट, हम लोग 300 पार, तो हम लोग 325 जीते। 17 में देखा आपने, और 300 जीतने वाले कहाँ खड़े हो गए? 47 पर। 22 के चुनाव में 400 जीत रहे थे अखिलेश जी, मैं साथ थे। हस्र क्या हुआ, शायद मैं नहीं रहा होता तो 47 के नीचे खड़े हो जाते। उन लोगों के पास सिर्फ जबान है, काम नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारे पार्टी संगठन एनडीए के लोग जनता के बीच में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, जनता को अपनी बात बता रहे हैं। और वो लोग प्रेस वार्ता या ट्विटर पर या एक्स पर, यही तो काम उन लोगों का है। कैसे जीतेंगे? मंत्री जी, पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा? देखिए भैया, देखिए,
अभी जुम्मा हम शपथ लिए, विभाग का चार्ज लिए, दूसरे दिन कुछ पढ़े, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई। तो जो चीज़ें हमको जानकारी होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सपा ने अभी अपना यहाँ से प्रत्याशी बदला है, इसको लेकर क्या कहें? वो तो पुरानी आदत है, प्रत्याशी नहीं कहीं औरों कुछ न बदलती। क्या इससे मेनका गांधी जी के सीट फंसती हुई नजर आ रही है नए प्रत्याशी आने से? आप देखिएगा, भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये सुल्तानपुर ही नहीं, 80 की 80 सीट चाहे कितनों कोई चिल्लाई, मोदी जी आई हैं। हम भाग भाग के सोओ, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे चुड़ैल टाइम परम हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस 50 मोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। हम ये भी करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं खुद गवाह हूं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए अगर कोई रुपया दिया तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो गरीबों के इलाज के लिए रुपया दिया। विधानसभा के अंदर इस बात को कहा। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि तमाम सरकारें हम लोग देखे, लेकिन आज 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कौन दिया? मोदी जी ने दिया। आज विवेकाधीन कोष से हमारे लोकप्रिय विधायक काशी गाजीपुर ही नहीं, हम सभी सहयोगी दल के जितने विधायक मंत्री हैं, हम लोग खोजते रहते हैं कि कोई गरीब मिल जाए ताकि उसका एस्टीमेट बनवा करके आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के हम लोग उसके इलाज के लिए अस्पताल में पैसा पहुंचा दें। हम लोग तो खोजते रहते हैं। ये सरकार चाहती है, हम लोग चाहते हैं, आपका प्रतिनिधि चाहता है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि देखो, ये लड़ाई हमारी नहीं है, मोदी जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है, माननीय बहन मेनका गांधी जी का नहीं है। ये लड़ाई गरीबों तेरी है, तेरे लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों को व्यवस्था कैसे मिले, आपको रोजगार कैसे मिले, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे लोकप्रिय विधायक और माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद बहन मेनका गांधी जी के विषय में आप लोग जानते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि आज मुलाकात हुई है।